वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, राइट अ शॉर्ट नोट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और नोट्स बना लें। तो क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ की आंखें हैं, ये समझाइए। ऑन द अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ कहा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ को दर्शाते हुए। The eyes are one of the most important parts of human body. Almost all human activities are possible only through them. Unless we can see anything properly, we cannot do any work. तो ये पॉइंट भी लिख दीजिएगा कि आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ह्यूमन बॉडी का। सभी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर उन्हीं के जरिए हो पाती हैं। जब तक हम कुछ सही से देख नहीं पाएंगे, हम सही काम कर नहीं पाएंगे। The reason for calling jurisprudence the eye of law is that jurisprudence function for the law in the same manner as the eyes do in human body। तो एक रीज़न जो है jurisprudence को आई ऑफ लॉ कहने का वो ये भी है कि jurisprudence फंक्शन करता है लॉ के लिए सेम उसी तरह जैसे आंखें ह्यूमन बॉडीज़ के लिए करती हैं। Jurisprudence helps the judges and lawyers in ascertaining the true meaning of laws passed by the legislature by providing the rules of interpretation। तो ये पॉइंट जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले क्वेश्चन में। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो आगे पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले पॉइंट्स ही ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये रिलेट कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं इस पॉइंट का मतलब। ज्यूरिस्प्रूडेंस जजेस और लॉयर्स की हेल्प करता है ट्रू मीनिंग ऑफ लॉज डिराइव करने के लिए। कैसे करता है? अब ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ डिराइव करना इंटरप्रिटेशन का काम है, ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू करते हैं। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है। जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने पढ़े हुए इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ में, उनकी बात हो रही है कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर देता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसकी मदद से जजेस और लॉयर्स ट्रू मीनिंग लॉज की निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो फर्निशेज देम अपॉर्चुनिटी टू पिन पॉइंट द गैप्स, लुकने मतलब गैप्स, shortcomings and defects in the laws framed by the legislature and improvise them through their judicial interpretation। तो साथ ही साथ जिन लॉयर्स और जजेस को नॉलेज होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है कि वो अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया जिसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गैप्स हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसको वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन करके, क्योंकि उन्हें कमियां दिखने लगेंगी तो इम्प्रोवाइज़ कर देंगे। Holland observed the ever-renewed complexity of human relation calls for an increasing complexity of legal details till a merely empirical knowledge of law becomes impossible। तो होलैंड ने बताया कि जिस तरह ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लॉ की डिटेल्स भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। और वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं कि एक समय आएगा जब लॉ को याद रख पाना, उनकी लॉ की नॉलेज होना एक इंसान के पास हर पूरे लॉ की नॉलेज होना पॉसिबल नहीं होगा। Thus jurisprudence throws light on the basic ideas and the fundamental principle of laws in a given society। This is why it has been characterized as eye of law by Lasky। तो jurisprudence क्या करेगा ऐसे केस में जब इतनी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा सर? तो jurisprudence बेसिक आइडियाज और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को पे लाइट डालता रहेगा, जिससे लॉ को समझना आसान होगा। तो इसीलिए इसको लॉ आई ऑफ लॉ कहा गया है लास्की के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ज़रूर लिख के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर क्लासमेट्स।